This is a very friendly channel where you find videos related to everything and anything. This is random video channel. I review products which I buy online or offline. This is educational channel too because I am preparing various competitive examinations, so I share my educational videos too. And basically I am a teacher, so related to education videos also will be there, and videos related to cleaning, organization, because I am a mom too. So there's a lots many more. Please stay tuned for my latest videos and please support me, shower your love, subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. हेलो फ्रेंड्स, आई एम राध्या। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 9 डोंट टेल। और मैं हूँ राधा की मम्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है गुड मॉर्निंग, बर्ड टॉक, लिटिल बाय लिटिल, सी सॉन्ग, द बलून मैन, ट्रेन्स। राधा बोलो। ट्रेन्स एंड पपी एंड आई। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे डोंट टेल। There are lots of things they won't let me do। यहाँ एक छोटा बच्चा है जो कि खुद को एक बड़ा बच्चा समझता है, एक बड़ा आदमी समझता है, मैन समझता है, और वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि there are lots of things they won't let me do। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सारे काम नहीं करने देते। I am not big enough yet। दे से उनका कहना है कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। So I patiently wait till I am all grown up। तो मैं रुकूंगा, मैं धैर्यपूर्वक रुकूंगा, वेट करूंगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊं। And I'll show them all one day। और मैं उन्हें ये दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। I could show them now if they gave me the chance। मैं अभी भी उनको ये शो कर सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, पर उसके लिए मुझे चांस तो देना चाहिए। There are things I could do if I tried। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ। But nobody knows that I am really a giant inside। क्योंकि कोई नहीं जानता, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि मैं अंदर से कितना बड़ा हो चुका हूँ। तो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके न्यू वर्ड्स। इनफ, चांस, जायंट, पेशेंट। इनफ मीन बहुत ज़्यादा, चांस मीन्स मौका, जायंट मीन्स बड़ा, पेशेंट मतलब धैर्य। वेरी गुड मम्मा। चलिए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। हाउ ओल्ड इज द स्पीकर? स्पीकर की एज क्या है? आंसर, द स्पीकर इज अ यंग चाइल्ड। स्पीकर एक छोटा बच्चा है। क्वेश्चन 2, हु आर दे एंड देम इन द पोम? कविता में दे और देम कौन है? Answer, they and they mark the parents of the child. Question 3, what is the secret the speaker is hiding? Speaker क्या छुपा रहा है friends? Answer, he is a giant from inside। अंदर से वो बहुत बड़ा है। Think of 3 things that they won't let you do। 3 चीजों के बारे में बताओ जो हमारे मम्मी पापा नहीं करने देते। The 3 things that they won't let me do are, they won't allow me to go to market alone। मेरे पेरेंट्स बाजार अकेले नहीं जाने देंगे फ्रेंड्स। They won't allow me to handle इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। मेरे पेरेंट्स बिजली का सामान नहीं छूने देंगे। They won't allow me to burn gas stoves। मेरे पेरेंट्स मुझे गैस नहीं जलाने देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। क्वेश्चन 2, what are the things you'd like to do when you are grown up that you can't do now? ऐसी चीज क्या चीज है जो तुम बड़े होके करना चाहोगे, जो तुम अभी नहीं कर सकते? आंसर, हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ड्राइविंग बाइक्स और कार्स, ट्रैवलिंग अलोन, वॉशिंग माई क्लोथ्स, यूजिंग मोबाइल फोन, सर्फिंग एटसेट्रा। तो बच्चों, इतने सारे काम हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे
तब कर सकते हैं, जैसे कि बिजली के सामानों को यूज करना, ड्राइविंग, बाइक चलाना, कार चलाना। अभी तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मैं तो राधा को अलाउ नहीं करूंगी कि वो बाइक चलाए या कार चलाए। और ऑफिस जाने का भी बड़ा काम है। और ट्रैवलिंग अलोन, और अकेले घूमने जाए, यात्रा करे, और वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोए, और मोबाइल फोन यूज करे, सर्फिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें बड़े लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि वो सारे इसके प्रॉस एंड कॉन्स जानते हैं। क्वेश्चन सेकंड, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। डोंट, आई एम, आइल। तो बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, आई एम का, आई विल का। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और राधा इसका जवाब देगी। ओके। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कांट, कांट का फुल फॉर्म क्या होता है राधा? आंसर कैन नॉट। ठीक है राधा, अब तुम बताओ इट्स का क्या होगा? इट इज, इजंट का इज नॉट, व्हाट्स का व्हाट इज, दैट्स का दैट इज। बच्चों नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आराध्या, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब इसका भी जवाब दो कि ही इज, शी इज, योर, वर का यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो ही इज, शी इज, योर, वर का सेंटेंस बनाओ। This is my brother. She is writing a letter. You are going to play. We are going to school. Very good, Aradhya. Now write about 2 things you will do when you grow up. You can begin like this. Answer: when I grow up, I'll drive my car. And second है when I grow up, I'll travel alone. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपनी कार ड्राइव करूंगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अकेले ट्रेवल करूंगा। फ्रेंड्स, जायंट, यहाँ पे आपको देखिए टंग ट्विस्टर आ गया, जैसे जायंट, गूस, जैम, ग्रे, जिम, गोल्ड, जून, गम। चूज एंड टिक द वर्ड्स विथ अ ज साउंड। जनवरी, गूस, जैम, जैम। तो ज से कौन से साउंड से हमें पहचानना है, वो वर्ड हमें चूज करना है। ए में जनवरी ज से स्टार्ट हो रहा है, जैम ज से स्टार्ट हो रहा है, और जेम ज से स्टार्ट हो रहा है। देखिए गूस ये हमारा ग प्रोनाउंस कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ज से सेलेक्टेड है उसे हम लोग ए सेक्शन में डाल देंगे। अब बी में देखिए जैकेट है, जिराफ है, ग्रो है, जुलाई है। तो इसमें सही आंसर है जैकेट, जिराफ, जुलाई। सी में है जायंट, ग्रेप्स, ग्रे, जून। तो यहाँ पे जायंट एंड जून करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, हम सब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है ही इज माई ब्रदर। जो पहले मैं पढ़ूंगी फिर आराध्या उसको पढ़ेंगी। तो देखिए आराध्या ध्यान से सुनिए, ओके। Once upon a time, there was a small hill. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी पहाड़ी थी। वहाँ पे जाने का रास्ता कैसा था, पहाड़ों के बीच से होके जाता था, और वो कैसा जंगल था वहाँ पे, बहुत ही थिक लेकिन बहुत ही सुंदर। और वहाँ पे पाइन और फर के पेड़ थे, और लोग वहाँ पे इसलिए जाते थे क्योंकि उस जगह को वो पवित्र समझते थे। One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. एक दिन जब सूर्य बहुत तेज चमकीला आकाश में चमक रहा था, तो बहुत सारे लोग उस पहाड़ी पे चढ़ते हुए दिखाई दिए, और लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी पे चढ़ रही थी। उसका नाम मीना था, और मीना की एज क्या थी,
12 years years थे। और उसने अपने पीठ पर एक छोटे बच्चे को भी लिया हुआ था। He was 4 years old. His hair was curly. His eyes were black. And his face was as fresh as the morning dew. As the sunshine danced through the tree, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. वो जो लड़का था वो 4 साल का था। हाँ। उसके बाल घुंघराले थे। हाँ। उसकी आंखें काली थी। हाँ। और उसका चेहरा इतना चमकीला था जैसे कि सुबह की ओस होती है। हाँ। और जैसे सूरज चमकता जा रहा था पेड़ों पर, हाँ। मीना धीरे धीरे पहाड़ी को चढ़ती जा रही थी। वो रुक नहीं रही थी बच्चों, स्ट्रेटली चलती जा रही थी, लगातार चलती जा रही थी। मीना खुश थी और वो लड़का भी खुश था। A man in the group looked at Meena. He went sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" उस ग्रुप में एक व्यक्ति थे जो कि मीना से पूछते हैं कि बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम एक छोटी बच्ची हो और क्यों तुम अपने बैग पे यानी कि पीठ पर एक लड़के को ढो रही हो, क्या तुम्हें वो बोझ नहीं लगता? Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena asked, "Lord, of course not. He is my brother." तब मीना उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य से देखती है। हाँ। और उसे समझा नहीं पाती कि उसका भाई चल नहीं सकता। तो मीना उससे कहती है, पूछती है, कैसा बोझ, कैसा लोड? ये मेरा भाई है। बच्चों आपने देखा कितनी प्यारी स्टोरी है बहन और भाई की। हाँ। अब हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। होली मीन्स पवित्र। स्लोली मीन्स धीरे। सॉरी मतलब माफ करना या दुखी होना। और लोड मतलब बोझ। चलिए बच्चों, चलो आराध्या इसका क्वेश्चन सब पढ़ते हैं। हाँ। पहला क्वेश्चन पढ़ो आराध्या। Where the people going? हाँ, पीपल कहाँ जा रहे थे, लोग कहाँ जा रहे थे? आंसर पढ़ो। Answer the people were climbing a small hill to go to a holy place. Question first, सब लोग कहाँ जा रहे थे फ्रेंड्स? आंसर, सब लोग एक छोटी पहाड़ी पे जा रहे थे। एक पवित्र जगह है। Question 2, what did the man say to Meena? Answer, the man said to Meena while she was carrying the load of a boy on her back. फ्रेंड्स, जो ऊपर क्वेश्चन था वो था, एक व्यक्ति ने मीना से क्या कहा था? वो एक लड़के का पीठ, क्यों वो अपने पीठ में एक लड़के को ढो रही है। क्वेश्चन 2, व्हाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर brother? Answer, Meena was carrying her brother because he was unable to walk and loved him. दोस्तों, ये बताओ मीना अपने पीठ पे भाई को क्यों ले जा रही थी? दोस्तों, मीना का भाई नहीं चल सकता था ना, उसका पैर खराब था, इसलिए वो अपने ब्रदर को पीठ में बैठा के ले जा रही थी। मीना अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। चूज द करेक्ट आंसर। What went up the hill? A path or a street? पाथ बना था। What is the name of the girl in the story? Meena or Neena? मीना। Very good. How old was Meena? 12 years. Very good.
How old was Meena's brother? 5 or 4? 4. Fill in the blanks using the correct given words. चलो आराध्या पढ़ो. Rat, 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 safe, box, rug, rug, cot, cot, dan, dan, pit. pit. तो ये सारे आंसर हैं और आपको इसको फिल कर लेना है. Fill in the blanks with the opposite of the underlined word given in the sentence. तो बच्चों आप ये आंसर देख के इसको लिख लीजिएगा. The rat ran in when the cat ran out. The lion is big but the ant is small. I think big और small है opposite, है ना. अब देखिए, in का opposite out, big का opposite small, long का is opposite short, ठीक है. और सन का अपोजिट मून, डे का अपोजिट नाइट, ठीक है. हॉट का अपोजिट कोल्ड, टॉल का अपोजिट शॉर्ट और सैड का अपोजिट हैप्पी. बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेंसिटिव क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी ऑल विल फेस. मतलब एक बच्चा जो देख नहीं सकता उसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है. तो ही विल नॉट बी एबल टू प्ले विद अदर चिल्ड्रेन. वो अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगा. ही विल फेस प्रॉब्लम इन क्रॉसिंग द रोड. उसे रास्ता पार करने में समस्या आएगी. ही विल नॉट बी एबल टू वॉच टेलीविज़न. और वो बेचारा टीवी भी नहीं देख पाएगा. एंड ही विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर. और वो कंप्यूटर पे भी काम नहीं कर पाएगा. Question 2. Would you help a child who can't walk to school? Answer: yes, I would. Definitely help the child. दोस्तों, ऐसे बच्चे की मदद करोगे जो स्कूल नहीं जा सकता. जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनको हम सब हेल्प कर सकते हैं. आंसर: यस. क्वेश्चन 3. हाउ कैन यू हेल्प सच ए चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू. तुम ऐसे बच्चे का मदद कैसे करोगे कि वो खुद को तुम्हारे जैसा ही समझे. तो आई विल गिव हिम माई सपोर्ट सो दैट ही मे नॉट फील एनी प्रॉब्लम इन रीचिंग द स्कूल. आई विल टॉक विथ हिम लाइक अ गुड फ्रेंड. आई विल लाफ विथ हिम. इन दिस वे आई विल मेक हिम फील वन ऑफ अस. अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मैं उसे कैसे फील कराऊंगा कि वो हम लोग जैसा ही सामान्य बच्चा है. तो बच्चों, मैं उसे क्या करूंगा, अपना पूरा सपोर्ट करूंगा. और उसको स्कूल पहुंचने में अगर कोई समस्या है तो मैं वो समस्या उसको फील ही नहीं होने दूंगा. मैं उससे बातें करूंगा लाइक अ गुड फ्रेंड. मैं उसके साथ हंसूंगा और इस तरीके से मैं उसे अपने जैसा ही फील कराऊंगा. फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है. फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब. गुड डे.